हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। न्यूज ये है कि रिसेंटली कच्छातीवू आइलैंड पर बहस बहुत तेजी से गर्मा गई जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि कैसे पिछली गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को फालतू बताकर मां भारती का एक अंग काट दिया और इसे श्रीलंका को दे दिया। इसके बाद जो हमारे विदेश मंत्री थे उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट निकल कर आया कि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भारतीय क्षेत्रों के प्रति उदासीनता दिखाई, जिसकी कीमत भारत के मछुआरे को भुगतनी पड़ रही है। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज, कच्छातीवू आइलैंड का रणनीतिक महत्व क्या है स्पेशली भारत के नजरिए से, और साथ में ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि इंदिरा गांधी ने इस आइलैंड को श्रीलंका को क्यों दे दिया। सबसे पहले आप मैप देखिए, यह है हमारी प्यारी सी कंट्री। इसके नीचे आप श्रीलंका देख पाओगे। दोनों कंट्रीज को एक जलसंधि अलग करती है जिसे हम पाक बे कहते हैं, और इस जल संधि में बसा हुआ है कच्छातीवू आइलैंड। ओके, एक्चुअली बात यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए गए थे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये कहा कि कांग्रेस ने भारत की एकता को कमजोर किया है। उन्होंने ट्विटर पर भी लिखा है, जिसे अब एक्स कहा जाता है। आंख खोल देने वाली और हैरान करने वाली बात सामने आई है। नए तथ्य बताते हैं कि कैसे कांग्रेस ने कच्छातीवू द्वीप को श्रीलंका को दे दिया। इससे सभी भारतीयों में गुस्सा है और लोगों के दिमाग में फिर से ये बात साफ हो गई है कि वो कांग्रेस पर यकीन नहीं कर सकते। भारत की एकता को कमजोर करना, भारत के हितों को नुकसान पहुंचाना कांग्रेस के 75 साल के कामकाज का तरीका रहा है। इसी के साथ हमारे जो विदेश मंत्री है उन्होंने भी इस पर कमेंट की। उन्होंने कहा कि उस समय की सरकार ने ये मामला इस तरह से लिया मानो इस पर उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। हमारा मानना है कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि यह स्थिति आखिर उत्पन्न कैसे हुई। ये तो थी पॉलिटिक्स की बात, लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने श्रीलंका को यह आइलैंड आखिर क्यों दे दिया। देखिए, कुछ रीजंस हैं जिनका आधार लीगल कॉम्प्लेक्सिटी, इंटरनल डिसएग्रीमेंट एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड था। हिंदी में कहे तो कानूनी जटिलताएं, आंतरिक असहमति और राजनेताओं का उदासीन रवैया। एक एक कर समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, ब्रिटिश भारत के पहले यानी मध्यकाल आप कह सकते हैं, उस समय श्रीलंका के जाफना साम्राज्य द्वारा इस क्षेत्र को नियंत्रित किया जाता था। फिर 17वीं शताब्दी में ये इलाका रामनाथपुरम के रामनाथ जमींदारी के पास चला गया। ब्रिटिश भारत के दौरान ये आइलैंड मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट था। फिर 1921 में आते आते ब्रिटिश उपनिवेश भारत और श्रीलंका दोनों ने मछली पकड़ने की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए अपना अपना दावा पेश किया। फिर आजादी के बाद 1974 और 76 के बीच भारत और श्रीलंका के बीच हुए एग्रीमेंट ने इस आइलैंड को पूरी तरह श्रीलंका को सौंप दिया। मतलब ये है कि जब अंग्रेज भारत में राज कर रहे थे उस टाइम ये इलाका भारत की मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट था, लेकिन धीरे धीरे ये हिस्सा श्रीलंका के पास चला गया। दूसरी बात, विदेश मंत्रालय में आंतरिक असहमति के चलते भी ऐसा हुआ, क्योंकि कुछ का ऐसा मानना था कि इसमें लीगल कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है तो इस मामले में ज्यादा उलझना ठीक नहीं। वहीं दूसरी ओर अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ और कृष्ण राव जैसे अधिकारियों का मानना था कि भारत के पास ऐतिहासिक जमींदारी अधिकार है, जो कि एक अच्छा कानूनी मामला हमारे लिए बन सकता है, लेकिन इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया। तीसरी बात, हमारे जो उस टाइम के कुछ नेता लोग थे उनका रवैया ठीक नहीं था। जवाहरलाल नेहरू ये कहते थे कि मैं इस छोटे से द्वीप को कोई महत्व नहीं देता, मुझे इसके लिए हमारे दावों को छोड़ने में कोई संकोच नहीं होगा। और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में फाइनली ऐसा ही हुआ, यह हिस्सा श्रीलंका को चला गया। चौथी बात, इसमें श्रीलंका के कमिटमेंट को भी कम करके नहीं आंकना चाहिए। श्रीलंका भारत की तत्कालीन सरकार पर दबाव बनाने में सफल रहा, जिसमें चाइना का रोल भी देखा जा सकता है, जो श्रीलंका को इस बात के लिए पुश कर रहा था कि वो आइलैंड पर अपना दावा बिल्कुल ना छोड़े। ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके चलते ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई। आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये आइलैंड इतना महत्व क्यों रखता है। देखिए, हमने इसकी लोकेशन देखी थी। ये ऐसी जगह स्थित है जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, मतलब कनेक्टिविटी के लिहाज से काफी अहम है। इस आइलैंड को नेवल एक्टिविटी के लिए यूज किया जा सकता है, जो सुरक्षा के लिहाज से भारत को प्रभावित करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि चाइना किस तरह इंडियन ओशन में अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में इसका महत्व काफी बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, ये आइलैंड तमिलनाडु के मछुआरों के लिए आजीविका का काम करता था, लेकिन 1976 के एग्रीमेंट ने उनकी रोजी रोटी छीन ली। और यही रीजन है
कि श्रीलंका भारत के मछुआरों को पकड़ लेता है और उन्हें फिशिंग एक्टिविटी नहीं करने देते, जो भारत और श्रीलंका के रिलेशन में एक बड़ी बाधा के रूप में काम करता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।